हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। सीडीपी के टैग वर्ड्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, देखो, पहला है वर्तमान में बच्चों के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दिया जाता है। मतलब अगर आपको कोई भी ऑप्शन दिया हो, यानी 95% कहती हूँ, अगर सर्वांगीण विकास दिया है तो वही आपका उत्तर होगा। और ये वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है। ये आपका अपना फ़ायदा है, मेरा तो इतना नहीं भी है, क्योंकि आप अगर अंतिम समय तक देखोगे तो 20 से प्लस नंबर ज़रूर आएंगे आपके। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो, और अच्छा पढ़ रखा है तो भी आपके ज़रूर नंबर बढ़ेंगे, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात है कि अगर वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या है, कोई भी शारीरिक हो या मानसिक हो या आर्थिक, कोई भी बच्चे को दंड नहीं दिया जाएगा वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अनुसार। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाल केंद्रित शिक्षा, मतलब अगर आपको ऑप्शन में बाल केंद्रित शिक्षा मिले, जो भी ऑप्शन हो, तो बच्चे को केंद्रित रख के ये शिक्षा दी जाती है, यानी बच्चे का विकास की ओर ध्यान की रखते हुए दी जाती है। तो बाल केंद्रित होगा जहाँ, वो आपका उत्तर होगा। फिर है बच्चा फेल। ये बच्चा कभी भी फेल नहीं होता। मान लीजिए ऑप्शन में ये हो कि बच्चा फेल हो गया, उसने पढ़ाई नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, बच्चा फेल हो गया, बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, वो लेट आता था, या फिर शिक्षा व्यवस्था या क्या है, अध्यापक ने अच्छी तरह नहीं पढ़ाया, तो इसमें व्यवस्था फेल होती है। व्यवस्था में क्या होगा, जो उसमें स्कूल भी आ गया, हो सकता है कि पाठ्यक्रम में कमी रही हो या शिक्षक ने अच्छी तरह नहीं पढ़ाया हो, तो बच्चे को कभी भी कसूरवार नहीं ठहराया जाएगा, बच्चा कभी भी उत्तर नहीं आएगा। फिर है अगर ये क्या है, पॉजिटिव वे में यानी सकारात्मक में पूछा जाए तो ये आपके उत्तर होंगे, और नकारात्मक में होंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। यानी पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो सक्रिय, यानी बच्चे को क्रियाशील रखे। ठीक है, तो सक्रिय जहाँ उत्तर होगा वो आपका उत्तर होगा। फिर है सहभागिता। बच्चे क्या आपस में कनेक्ट करके सीखते हैं, यानी एक दूसरे को साथ लेकर सीखते हैं, खेल खेल में सीखते हैं, तो वो आपका उत्तर होगा। खेल खेल में सीखना या सहभागिता से सीखना, तो वही आपका उत्तर होगा। फिर है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता या करके सीखना, ये भी आप ऐड कर सकते हो। तो करके सीखना, तो हम बच्चे को क्या करेंगे, करके सिखाएंगे, यानी क्रियाशीलता के अनुसार सिखाएंगे, तो ये आपका उत्तर होगा। ये कीवर्ड अपने दिमाग में बिठा लेना, और चाहे तो ये पीडीएफ भी ले लेना। व्हाट्सएप का लिंक मैं इसके नीचे दे दूंगी, व्हाट्सएप लिंक जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, फिर है अवसर। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिया जाए। बच्चा ये नहीं कि कितना भी यानी पढ़ाई में डल है, कमज़ोर है, तो शिक्षा प्रणाली क्या चाहेगी, साइकोलॉजी क्या कहती है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दो, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्ञान में वृद्धि करे, अपने विकास में वृद्धि करे। तो अवसर जहाँ उत्तर होगा, वह ये जो अवसर जहाँ शब्द मिलेगा वही आपका उत्तर होगा। फिर है विविधता का सम्मान। विविधता मतलब अनेकता। विविधता मतलब अनेकता। अब बच्चे क्या है, चाहे को वो शारीरिक रूप से विविध है, यानी कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई काला है, कोई गोरा है, या भी हो सकता है कुछ में ये होगी किसी को कम सुनाई देता है या फिर कम दिखाई देता है, या हो सकता है उसके उच्चारण में कमी है। लेकिन विविधता का सम्मान, यानी सभी को साथ लेके शिक्षा सिखानी है, विविधता का सम्मान करना है, यानी सब साथ में ही पढ़ेंगे, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, कोई जाति विशेष से कोई भेदभाव स्कूल में बच्चे के साथ नहीं किया जाएगा। फिर तीसरा है, यानी 10वां नंबर है सृजनात्मक शिक्षा। यानी सृजनात्मक वही बच्चा करके सीखता है, यानी सृजनशील अपने मन से सीखता है। यानी मान लीजिए बच्चा बार बार गलती कर रहा है, तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि बस अब रहने दो, आपसे नहीं होगा। बच्चा जितनी बार प्रयास करना चाहिए, जितनी बार अभ्यास करना चाहिए, वो करके सीखे। ये तो सृजनात्मक कौशल, जहाँ पर सृजनात्मक कौशल आपको शब्द में दिखाई दे, ये शब्द है, ठीक है, ये शब्द दिखाई दे, वो आपका उत्तर होगा। ये तो मैं आपको समझा रही हूँ कि ये इस प्रकार से आएंगे। फिर है अनुभव संसाधन। बच्चा अपने अनुभव से सीखेगा। अनुभव संसाधन जहाँ शब्द मिलेगा वही आपका उत्तर होगा। बच्चा का विकास गर्भ से। अगर बच्चा मतलब आए कि बच्चा कहाँ कब से शुरू, तो आप ये नहीं कहोगे बच्चा जब स्कूल से मतलब स्कूल में एंट्री करता है तब से सीखता है, नहीं।
बच्चा क्या गर्भ से ही सीखना शुरू कर देता, तो वही आपका उत्तर होगा। अब है नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट देखेंगे, अगर वहाँ पर आपको नकारात्मक या नेगेटिव ये नहीं है तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये थे सारे पॉजिटिव ऊपर वाले। अगर नहीं है तो ये आएंगे, अगर है या नहीं है विशेष ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये बच्चे में मतलब ये गुण नहीं होने चाहिए, ये गुण हम पैदा नहीं करेंगे। अगर सही है पूछा जाए तो ये इसमें आप काटा लगा दोगे, अगर नहीं है तो यही आपका उत्तर होगा। लेकिन आपको नकारात्मक सकारात्मक का विशेष ध्यान रखना है। ऊपर वाले सारे सकारात्मक वाले थे, ये नीचे वाले सारे नकारात्मक यानी नेगेटिव वे में है। ठीक है, नहीं है में ये है। निष्क्रिय, अगर नकारात्मक उत्तर आता है यानी नहीं है तो यही आपका उत्तर होगा। अगर सक्रिय आएगा तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा। फिर हतोत्साहित, आप बच्चे को कभी हतोत्साहित नहीं, मान लीजिए आप क्या बच्चे को डांटोगे, बच्चे को कहेगो रहने दो, तो क्या यही नहीं है तो यही उसका उत्तर होगा। मतलब ये है नहीं का ध्यान रखना। दंड देना, वह मैं पहले बता चुकी हूँ, दंड देना कभी उत्तर नहीं होगा, यानी हम बच्चे को कभी दंड नहीं देंगे। लेकिन अगर आपसे उत्तर में नहीं है पूछा जाए तो यही आपका उत्तर होगा। कठोरता, अगर आपका उत्तर नेगेटिव है, नकारात्मक है यानी नहीं है तो कठोरता ही आपका उत्तर आएगा। पक्षपातपूर्ण अधिगम, आप बच्चे से मान लीजिए एक बच्चा, अपने एक उदाहरण देकर समझा रही हूँ कि एक बच्चा उत्तर बताने का, आपने 3 बच्चों से प्रश्न पूछा, एक बच्चे ने तुरंत बता दिया, दूसरा बच्चा क्या कोशिश कर रहा है, तो आप उसे पक्षपात करके ये नहीं रहने दो तेरे से नहीं होगा, तू कितनी देर से खड़ा है बता नहीं पा रहा, तो आप उसे रोक नहीं सकते। आप कहोगे चलो बेटा कोशिश करो, तो आप उसे समय दोगे, आप उसके साथ पक्षपात नहीं कर सकते। ठीक है, अगर बच्चा सीखने में ज़्यादा समय ले रहा है तो भी आप उसे सिखाओगे चाहे वो कितना भी समय ले, तो ये इसका अगर पक्षपातपूर्ण में नहीं में उत्तर होगा तो यही उसका उत्तर होगा। अब केवल मात्र ही, तो ये ऐसे शब्द हैं जो कि नकारात्मक है, नेगेटिव है नहीं में। अगर नहीं में उत्तर पूछा जाए तो यही आपका उत्तर होगा, केवल है, मात्र है, ही है। लेकिन अगर है पूछा जाए, है यानी पॉजिटिव वे में पूछा जाए तो ये उत्तर कभी नहीं होगा, चाहे उसमें कुछ लिखा हो, केवल मात्र। ठीक है, ये वाले शब्द। फिर है कंठस्थ करना, आप बच्चे को कभी रट्टाफिकेशन नहीं करवाओगे। कंठस्थ मान लीजिए बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप पढ़ा रहे हो, मान लीजिए साइकोलॉजी पढ़ा रहे हो, तो बच्चा बार बार सवाल कर रहा है, तो आप उसे कभी ये नहीं कहोगे कि इसको रट लो, इसको आप बार बार समझाओगे। चाहे हिंदी पढ़ा रहे हो, चाहे मैथ पढ़ा रहे हो, कभी उसको याद करने पर या रटने पर आप फोर्स नहीं कर सकते हो। अगर आपके उत्तर में नहीं है यानी नेगेटिव में पूछा जाए तो यही आपका उत्तर होगा। अगर पॉजिटिव में होगा तो इसे आप काटा लगा दोगे। ठीक है, तुलना करना, भेदभाव करना, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक बच्चा यानी कि यह हो सकता है कि वो शारीरिक रूप से कमजोर हो, उसे भाग दौड़ से नहीं हो रही, और एक बच्चा अच्छा भाग दौड़ कर लेता है, फर्स्ट आता है, तो उसमें आप तुलना नहीं करोगे उनके सामने भाई तू तेरे से कुछ नहीं होगा, तू तेरे से भागा नहीं जा रहा, तेरे से कूदा नहीं जा रहा, या तू गेम में अच्छा नहीं कर सकता, ये बड़ा अच्छा है, तो आप उसे क्या है उसमें भेदभाव नहीं करोगे। या हो सकता है कि एक बच्चा फर्स्ट आ रहा है, एक बच्चा क्लास का सबसे रद्दी या निडल बच्चा है, वो क्या है उस समय पर होमवर्क करके नहीं लाता है, तो भी आप उनमें तुलना नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। आप उसे क्या मतलब यही कि मानसिक दंड नहीं दे सकते। अगर आपका नहीं में उत्तर है तो यही आपका उत्तर होगा, अगर पॉजिटिव में होगा तो इसे आप काटा लगा दोगे। फिर ग्रेडिंग रैंकिंग, ये थोड़ी सी समस्या वाली बात है, क्योंकि अगर हम प्राइवेट स्कूलों में देखें तो भाई इसका क्या है ग्रेड A1 है, इसका 2 है, इसका B1 है, B2, बिल्कुल ग्रेड देते हैं, रैंकिंग भी देते हैं ना। हो सकता है कि आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओ या आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। साइकोलॉजी कभी नहीं कहती कि तो आप बच्चों को ग्रेडिंग या रैंकिंग दो, कि ये साइकोलॉजी क्या मना करती है। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूलों में आप देखो तो देते हैं वो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है अगर ये नेगेटिव में उत्तर है तो यही इसका उत्तर होगा, अगर पॉजिटिव में होगा तो इसको आप काट दोगे।
फिर मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि शिक्षा कैसी है, बाल केंद्रित होती है। यानी बच्चे जो भी पढ़ाया जाता है स्कूल में, जो भी क्रियाकलाप किया जैसे कि शारीरिक है यानी खेल कूद है, या कोई कला है, डांस है, गाना है, या भाई उसमें कोई और भी कला है जैसे नाटक करना, अभिनय करना, जो भी है, तो वो सारा बच्चे को केंद्रित करके किया जाएगा, न कि शिक्षक केंद्रित है। मान लीजिए एक शिक्षक को क्या है, डांस पसंद नहीं है, वो क्या, और एक बच्चे को डांस करना पसंद है, तो क्या है, शिक्षक उसे हतोत्साहित नहीं कर सकता। ये नहीं कहना कि स्कूल में ये नृत्य नहीं चलेगा या नाच गाना नहीं चलेगा। तो बच्चे को मद्देनजर देखकर ही शहर स्कूल में सारे क्रियाकलाप करवाए जाएंगे। तो जहाँ पर शिक्षक केंद्रित होगा, अगर नेगेटिव में पूछा जाए तो यही आपका उत्तर होगा, अगर पॉजिटिव में पूछा जाए तो इसे आप कटा लगा देंगे। फिर है व्यावसायिक शिक्षा। यानी व्यावसायिक शिक्षा बच्चे को क्या है, बच्चे का संपूर्ण विकास करोगे, उसका कला का भी करोगे, उसके शरीर का भी करोगे, उसके मानसिक का भी करोगे। यानी सिर्फ और सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा पर बल नहीं दिया जाएगा कि ये आगे पर सिर्फ कमाने पर जोर दे। उसका क्या है, उसका नैतिक विकास भी होना चाहिए, उसका मानसिक विकास भी होना चाहिए, उसका शारीरिक विकास भी होना चाहिए, उसका सामाजिक विकास भी होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा पर आप नहीं करोगे। फिर है कठोर अनुशासन। स्कूल में कभी भी कठोर अनुशासन नहीं किया जाएगा, चाहे बच्चा कितनी भी गलती कर दे। अगर नेगेटिव में है तो यही आपका उत्तर होगा, और पॉजिटिव में पूछा जाए तो इसे आप कटा लगा दोगे। अब मैं कुछ और देख के आई हूँ। पियाजे क्या है, आत्म केंद्रित। जहाँ पर आपको आत्म केंद्रित शब्द दिए तो वो पियाजे का उत्तर होगा। खोज करता है, सक्रिय है, जिज्ञासु, ज्ञान निर्माण। यानी पियाजे क्या कहता है, बच्चा क्या है, बच्चे को कोई सिखाता नहीं, बच्चा खुद से सीखता है, वो सक्रिय रहकर सीखता है, वो अपनी खोज स्वयं करता है, उसके अंदर जिज्ञासा होती है, वो ज्ञान का निर्माण अपने आप करता है। यानी आत्म केंद्रित। तो पियाजे, अगर आप पियाजे के 2 प्रश्न तो आते हैं, सीटेट का तो फेवरेट है, एस्टेट में भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर है कोलबर्ग। कोलबर्ग क्या है, नैतिक तर्कणा। यानी कोलबर्ग क्या है, नैतिकता के विकास पर जो जोर देता है। कोलबर्ग का अगर कोई उत्तर पूछा जाए, नैतिक है और तर्कणा है, तो यही उसका उत्तर होगा। फिर वाइगोत्स्की क्या है, व्यक्तिक वार्ता। वाइगोत्स्की क्या है, उसमें संस्कृति, समाज और सामाजिक, ये शब्द संस्कृति, भाषा, सामाजिक, ये तीनों वर्ड जहाँ पर होंगे वाइगोत्स्की आपका उत्तर होगा। फिर है विकास। विकास निरंतर चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। मान लीजिए अब आप भाषा सीख रहे हो तो पहले आप वर्णमाला सीखोगे, ना कि आप सीधे वाक्य करोगे। ठीक है। फिर है विकास निरंतर चलता है। यानी क्या है, बताया था कि विकास माता के गर्भ से शुरू हो जाता है। यानी बच्चे को अगर शिक्षा देते हो तो ये नहीं कि स्कूल में आने के बाद, बच्चा जब घर से चलता है और क्या है, और जब उसकी छुट्टी होती है तो संपूर्ण उस पर क्या है, पर जोर दिया जाता है, निरंतर सीखता रहता है। फिर है बहुबुद्धि। अब बुद्धि क्या है, बहुआयामी होती है, एक आयामी, द्विआयामी, बहुआयामी, यानी 4। ये बुद्धि वाला भी आप याद रखेंगे। समूह में बुद्धि का विकास होता है, समूह, समुच्चय, बहुआयामी, ये शब्द है, तो बुद्धि का उत्तर होगा। फिर है संवेग। संवेग क्या है, अंतर संबंधी होते हैं आपस में, संवेग वाले भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। वाटसन। वाटसन का आपने पढ़ा होगा कि वाटसन ने के 2 बच्चे लिए थे। एक बच्चा क्या है, एक ही माँ के थे, एक बच्चा उन्होंने जंगल में छोड़ दिया था। माना जाता है कि अब इसके अपने खुद के बेटे थे 2, तो एक बच्चा इन्होंने जंगल में छोड़ दिया था, और एक बच्चा क्या है, उसको बहुत अच्छा वातावरण दिया था, वो बड़ा ऑफिसर बना आगे जाके। और वो जो जंगल में छोड़ा था वो क्या है, वो जानवरों जैसी आवाज़ निकालने लगा और जानवरों की तरह क्रिया करने लगा। तो वाटसन ऐसे कहते हैं कि बच्चा वातावरण से सीखता है, जो वातावरण जहाँ शब्द होगा तो उसका उत्तर वाटसन ही होगा। ठीक है। इसके साथ अधिगम से संबंधित बीमारियां अवश्य पड़े। इसके साथ ही आपको जो भी अधिगम से संबंधित बीमारियां, चाहे बच्चा सुनने में या देखने में या कोई उसका उच्चारण करने में, तो वो भी आप जरूर पढ़ के जाइए। यहाँ मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं वो, तो ऐसा नहीं, उसमें कुछ मुख्य मुख्य भी हैं, अगर आप कहो तो मैं वो लिख कर ले आऊँगी। तो ये बात थी। अगर आपको इनमें से ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान दें तो मैंने यहाँ बहुत सी बातें बताई, ये ऊपर वाली पॉजिटिव है और नीचे वाली क्या है, नेगेटिव है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कहाँ पर नेगेटिव लिखा है, कहाँ पर पॉजिटिव लिखा है। कहीं आप कहो कि मैम आपने तो ये बताया था ये उत्तर होगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, नेगेटिव और पॉजिटिव का। एक बार वीडियो समझ में नहीं आई, 2 बार देख लेना, सुन लेना, PDF भी ले सकते हैं आप। ठीक है। और दूसरी बात ये है,
अगर आपको हिंदी के नोट्स चाहिए तो मात्र 3 दिन के लिए मैंने किए थे, लेकिन बच्चों के मैसेज आ रहे थे, कोई भाई देखो पढ़ाई कर रहे हैं तो आर्थिक इशू तो होता ही है। मात्र 300 रुपये में आप एस्टेट के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यह ऑफर सिर्फ 3 दिन के लिए था, लेकिन अभी भी आप ले सकते हैं। और भी अगर आपको चाहिए ऐसे कीवर्ड्स, मैं हिंदी के भी लेकर आऊँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। और यही बात है कि मैं चाहती हूँ कि इसी भर्ती में यही टेस्ट आपका क्लियर हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।